सरकार भले ही भूमाफियाओं पर लगाम कसने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज भी भूमाफिया अधिकारियों कर्मचारियों से सांठगांठ करके गरीबों की बेशकीमती जमीन कब्जाने में लगे हुए हैं। यह पूरा मामला मंदसौर के शामगढ़ का है, जहां शामगढ़ नगर में रत्नावत परिवार की एक महिला अपने बच्चों के साथ बस स्टैंड शिव हनुमान मंदिर पर भूमाफियाओं के खिलाफ धरना देकर एवं भूख हड़ताल पर कल से बैठी हुई है, जो कि आज भी लगातार जारी है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद उसकी जमीन पर रात में भूमाफियाओं द्वारा जेसीबी से फसल को नष्ट कर दिया गया, जिसके चलते दबंगों के खौफ से पूरा परिवार टूट गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय की आस में भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। वहीं जब पीड़ित परिवार से इस मामले में बात की गई तो उनका कहना है कि जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर नींद से कब उठता है और कब गरीब परिवार को न्याय मिलता है। चलने बैठे हैं आप? ये भूमाफियों द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के कारण हम धरने पे बैठे हैं। किन लोगों ने किया कब्जा? अशोक संघवी, नीलेश संघवी और कुछ अन्य बहुत सारे ऐसे गुंडे लोग हैं जो हमें मारने की धमकी तक दे चुके हैं। और ये अशोक संघवी ये कहता है कि मैं कैसे भी करके तुमसे कब्जा लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को मारना पड़े तो भी मारेंगे। जमीन के कागज किसके नाम पे? जमीन के कागज मेरे फादर के नाम पे। क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी रत्नावत। नहीं, आपका नाम क्या है? अंकिता रत्नावत। किस बात को लेकर धरना दिया गया है यहाँ पर? ये धरना हमने इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा जो ज़मीन का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और कुछ भूमाफियों द्वारा इसे रात में तहसीलदार महोदय द्वारा स्टे होने के पश्चात भी रात को जबरन जेसीबी लगाकर हमारे खेत पर फसल नष्ट की गई और सभी प्रकार से हमारा नुकसान किया गया और तार बाउंड्री सब तोड़ दी गई है और हमारी फसल का किन लोगों ने किया ये अशोक संघवी, नीलेश संघवी और कुछ अन्य लोगों द्वारा गुंडागर्दी के तरीके से ये कार्य किया गया है सफलतापूर्वक। इसको आपने इसका आवेदन दिया कहीं? इसका आवेदन हमने तहसील कार्यालय में दे रखा है, वहाँ से स्टे प्रदान किया गया है तहसीलदार महोदय द्वारा और थाने में कई कंप्लेंट की गई है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तहसीलदार और कोरोना काल के बीच गणेश चतुर्थी के अवसर पर बप्पा की आरती में पंडाल फीके नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गांव माल्या, खैरखेड़ा एवं गांधीग्राम में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें गणपति बप्पा की आरती के लिए इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह आंजना पहुंचे। वहीं यहाँ एक तरफ धार्मिक कार्यक्रमों को काफी जोरों से धूमधाम से मनाया जाता था, तो वहीं इस बार कोरोना ने पूरे देश में त्राहिमाम मचा दिया, जिससे धार्मिक कार्यक्रम भी फीके नजर आने लगे। जानकारी के मुताबिक हर साल गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल में सभी धार्मिक पंडाल सूने दिए। लेकिन कोरोना को देखते हुए नियमों के पालन के साथ धार्मिक कार्यक्रम को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान की आरती पूजा की गई, जिसमें अतिथि के रूप में पधारे इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह आंजना ने भगवान की आरती पूजा की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में महामारी जिस तरीके से फैल रही है, उसी को देखते हुए भगवान से कामना की है जल्द से जल्द इस बीमारी को देश में फैलने से रोक ले और बीमारी से देश को मुक्त कर दें। जिलाधिकारी पीलीभीत पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से थाना अमरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में महोदय द्वारा कार्यालय, बैरिक, भोजनालय, थाना परिसर और शौचालय तथा स्नानागार के अतिरिक्त थाने के विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण गहनता से किया गया। थाने के भवनों की छतों और परिसर में उगी घास को साफ कराने और थाने की बाउंड्री की टूटी दीवार की मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया। अभिलेखों को अद्ययावत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। हल्का उप निरीक्षकों से उनके हल्के टॉप 10 अपराधियों, हिस्ट्री शीटर, ग्राम अपराध रजिस्टर, असलाह धारकों, ऑर्डर बुक, भूमि विवादों आदि से संबंधित जानकारी पूछी गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिनांक 28 अगस्त 2020 एडीजी आईजी भोपाल जोन भोपाल श्री उपेंद्र जैन, डीआईजी भोपाल शहर श्री इरशाद वली द्वारा शहर के निवासियों के साथ विभिन्न प्रकार से ठगने वाले बदमाशों, इनामी फरार अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक उत्तर श्री मुकेश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक दक्षिण श्री साई कृष्ण थोटा, रजत सखलेचा, दिनेश कौशल, भोपाल श्री उमेश तिवारी,
बैरसिया मानक मणि कुमावत द्वारा थाना प्रभारी थाना रातीबड़ सुदेश तिवारी, थाना प्रभारी नजीराबाद भारत प्रताप सिंह को इस प्रवृत्ति के बदमाशों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के पालन में थाना रातीबड़ पुलिस द्वारा आरोपी भारत पटेल की सर्वर स्थित कृषि भूमि रातीबड़ क्षेत्र में भरत पटेल द्वारा लगाए गए पॉली हाउस मालिकों से भी चर्चा की गई। आरोपी द्वारा नए पॉली हाउस बनाने के नाम पर पुनः ठगी करने वाले ग्रामीणों एवं आरोपी के मूवमेंट पर सतत निगाह रखी गई, जिससे पुनः लगाए गए मुखबिरों का जाल बिछाया गया। थाना रातीबड़ क्षेत्र में आरोपी की कृषि भूमि होने के कारण उसकी गतिविधि एवं मूवमेंट पर निगाह रखी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 27/8/2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। उक्त आरोपी भरत पटेल संदिग्ध स्थिति में सर्वर जोड़ पर खड़े होकर अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी आलोक तिवारी, सुदेश तिवारी, हमराह पुलिस टीम के स्टाफ रमेश खत्री, अतुल जंजरे के साथ रवाना होकर उक्त स्थान पर घेरकर आरोपी भारत पटेल पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 साल पता 173 आधारशिला कॉलोनी थाना अवधपुरी भोपाल को मय धारदार चाकू के गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया वे भोले वाले ग्रामीणों को जमीन के ऊपर पॉली हाउस बनाने के नाम पर बैंक और उद्यान से विभाग से लोन लेकर किसानों का कुछ राशि का काम करके शेष पैसा अपने उपयोग में ले लेता था। इस प्रकार से बेवकूफ बनाकर आरोपी भरत पटेल द्वारा कई लोगों के साथ ठगी की गई। आरोपी पर थाना कुंभराज, गुना, माधवनगर, उज्जैन, मक्सी, शाजापुर, तलेन, राजगढ़, नजीराबाद, भोपाल, रातीगढ़, भोपाल में धोखाधड़ी, अवैध हथियार जैसे कई मामले दर्ज हैं। उक्त विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। अभी तक 20,000 रुपए के अन्य जिलों से इनामी होने की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी के पकड़े जाने के पश्चात अन्य प्रकरण भी सामने आने की संभावना है। विदिशा नंदवाना क्षेत्र में श्यामा प्यारी राधा रानी जी का 300 वर्ष प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार ही राधा अष्टमी के दिन खोला जाता है तथा साल भर राधा रानी जी सरकार की गोपनीय रूप से ही पूजा की जाती है तथा भक्त राधा अष्टमी के दिन श्री जी दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कोरोना के चलते इस बार सोशल डिस्टेंस तथा ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था रखी गई थी। आ रही है और एक परंपरा बन चुकी है। उसी परंपरा के तहत राधा अष्टमी उसी अनुरूप में हम मना रहे हैं जैसे पहले मनाते हैं और वही प्रथा आज भी लागू है। और साल में आम पब्लिक के लिए हम एक दिन के लिए आज राधा अष्टमी के दिन में 12 बजे दिन में आरती होती है। उसके बाद मंगला आरती सुबह 5 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए दर्शन उपलब्ध है। उसके बाद एक साल के लिए पूर्णतया फिर दरवाजे बंद जो तो हम आए हैं राधा मंदिर और क्या महत्व है? ये बहुत पुराना स्थान है जी। प्राचीन काल से ही राधा अष्टमी होती आ रही है। पहले जो है मुगल काल का जैसे साम्राज्य था तो मुगल लोग क्या थे गुम्बद तो खंडित करना तो गुप्त रूप से करने से हो रही है। गुम्बद वगैरह नहीं रखते उनको रिटायर में रखती तो गुप्त सेवा सारा होती थी। कहाँ से आए? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये मंदिर राधा रानी का उसका क्या महत्व है? बचपन से है कोई मानता करो आप यहाँ और बहुत पुराना मंदिर है। हमारे पूर्वजों के यहाँ भी भगवान मतलब करारिया से आते थे, कभी बात विमान में जाते हैं, जल देहात करते या रसाई सब जल देहात करते बचपन से देखते हैं। तो राधा रानी यहाँ हर मुराद पूरी कर देती है। साल भर में क्या एक बार ही खुलता है? जी हाँ, यहाँ पे 4 मंदिर है और 4 साल में प्रज्ञा शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए? मंदिर ठाकुर जी के मंदिर में निवास करें। अच्छा अच्छा, तो यहाँ क्या मंदिर का क्या महत्व है थोड़ा सा? मंदिर का महत्व, मंदिर में कोई भी चीज़ है ना भोग प्रसादी सवाइस बनती है। खासतौर से राधा जी के लिए अरबी का भोग बनाया जाता है जिसका प्रसाद वितरण किया जाता है। और साल भर बड़े पूजा पाठ चलता रहता है। शाम के टाइम आरती भी होती है लेकिन पट बंद रहते हैं। आम पब्लिक के लिए पट खोल दिए जाते हैं। बरसाने में तो साल भर खुला रहता है मंदिर, लेकिन बरसाने में सिर्फ चरणों के दर्शन आज हो पाते हैं। लेकिन विदिशा शहर ऐसे शहर है जहाँ हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया है। मंदिर साल में एक बार खुलता है भक्ति के लिए और साक्षात राधा रानी का दर्शन देती है।
6 वर्षीय मासूम धन्नालाल बकरी चराने के दौरान 11 केवी की एमपीईवी की लाइन से अर्थिंग से करंट लगने के चलते गंभीर रूप से घायल हो गया। जान तो बच गई, लेकिन इस घटना में उस मासूम ने अपना एक हाथ गंवा दिया और पांव भी ऐसी स्थिति में आ गया कि उसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। हालातों से परेशान आदमी हर मंदिर की चौखट पर पहुंचता है कि उसकी मुराद, उसकी पुकार किसी न किसी भगवान तक पहुंचेगी और उसकी अर्जी स्वीकार होगी। ऐसा एक मंदिर है जहां से इंसान को इंसाफ मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यायालय की, जिसे न्याय का मंदिर भी कहा जाता है, जहां एक मासूम को न्याय मिला। देखिए हमारी खास पेशकश। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी विभागों की मनमानी और सुस्त रवैये के चलते आम जनता न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। ऐसा एक मामला बड़वानी का सामने आया, जिसमें ग्राम कालाखेत के आदिवासी परिवार का 6 वर्षीय मासूम धन्नालाल बकरी चराने के दौरान 11 केवी की एमपीवी की लाइन के अर्थिंग करंट से लगने से चलते गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया, जहां लंबे समय तक उसका इलाज चला, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना में उस मासूम ने अपना एक हाथ गंवा दिया और पांव भी ऐसी स्थिति में आ गया कि उसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। अब वह बगैर सहारे के चल भी नहीं पाता। उसे चलने के लिए माता पिता का सहारा लेना पड़ता है। मजदूरी और थोड़ी सी खेती से परिवार का गुजर बसर करने वाले धन्नालाल के पिता मशरूफ भी इस बात को लेकर परेशान रहने लगे कि अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा और इसके भाई बहन का पेट भरने के लिए उसे छोड़कर मजदूरी पर कैसे जाएं। इसको लेकर धन्नालाल ने कलेक्टर, एसडीएम, एमपीवी और थाने के चक्कर काटे, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में उसे लोक उपयोगी लोक अदालत की जानकारी मिली, जिसके बाद उसे विधिक सेवा में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद उसे वकीलों की फीस दिए बगैर लोक उपयोगी लोक अदालत में केस लगाया, जिसकी सुनवाई लगभग 2 माह तक चली, जिसमें लोक उपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए मौका पंचनामा, एमपीवी की रिपोर्ट सहित अस्पताल में हुए इलाज, तथ्यों और बयानों को दर्ज कर एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें आदेश जारी करते हुए धन्नालाल के भविष्य को देखते हुए उसे 20 लाख रुपए की सहायता राशि का हर्जाना एमपीवी को भरने को कहा गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद मशरू और उसके परिवार को जीवन का आधार मिला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने परिजनों को धन्नालाल को अच्छा पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने की बात कही है। इस फैसले के आने के बाद से देश की जनता का न्याय के प्रति भरोसा और ज्यादा सशक्त होगा। सर, किस तरह का निर्णय लिया गया? ये हमारी जो लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत बड़वानी में है, जिसके पीठासीन अधिकारी हमारे लोक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हेमंत जोशी जी हैं। उन्होंने एक बहुत ही उल्लेखनीय फैसला दिया है अभी 24 अगस्त को। इसमें धन्नालाल पिता मसरू नाम का 6 साल का बच्चा था, जो बकरी चराने के लिए अपने खेत में गया था। उस खेत के में 11 केवी की लाइन गई हुई थी। उस लाइन के नीचे आने पर इसको करंट लगा और इसकी एक साइड पूरी, एक हाथ पूरा खराब हो गया। काही नाम से? मसरू, काही घटना हुई थी ना, कसी मदद मिली तुमका? ये मतलब कि अपने पूरा बकरी चराने गया था, उसके पीछे लाइन निकली, उसके आर्थिंग उतरा हुआ था, उससे करंट आर्थिंग में था, वो बकरी चराने के पास दिया हो गया किधर, वहाँ पर उसके करंट लगा। उसके बाद हम बड़वानी हॉस्पिटल आए। सर, आपका नाम? विनय नाम है, बड़वानी। सर, किस तरीके का फैसला आया है और आपने इसमें किस तरीके की दलीलें पेश की थी? इसमें ये हुआ था कि जो बालक है 7-8 साल का है लगभग, तो इसको घर के पीछे एक 11 केवी की लाइन थी, खंबे के पास जो अर्थिंग रहता है उससे इसको करंट लगा था। करंट लगने के बाद इसको सूचना दी गई थी थाने पे और अस्पताल में सूचना दी गई। उस पर से जो एमपीवी वाले थे वो गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनके स्वयं के हस्तलिपि में एक लिखा। जनपद झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंसार में बीती रात पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इनमें एक पक्ष सोनी और दूसरा पक्ष दलित परिवार है। विवाद इतना बढ़ गया कि सोनी परिवार ने अपने घर में रखे जेवरों को साफ करने वाले केमिकल को होली की पिचकारियों और बियर की बोतलों में भरकर विपक्षियों पर फेंक दिया। इससे लगभग 40 लोग झुलस गए, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया, गंभीर लोगों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की परिस्थितियां बिगड़ने न पाए। घटना में शामिल 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया।
जनपद के उल्दन थाना क्षेत्र के बांसार गांव में 850 गांव की आबादी है, जहां 135 अहिरबार आबादी के परिवार है। उनका कहना है गांव में पेयजल की भारी समस्या है। गांव में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर झगड़ा आए दिन होता रहता है। इसी बस्ती की रहने वाली चांदनी बताती, मैं पानी की मशीन चलाकर अपने घर आ गई और परिवार के साथ खाना खाने लगी, तभी शोर और हल्ला होने लगा। आवाजें सुनकर हम घर से बाहर निकले और देखा तो वनवाली के लड़के राजेश, सोनी और देवेंद्र, उनकी पत्नी भांजा हमारे परिवार वालों को तेजाब फेंक रहे थे। इस घटना में 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे घायलों की संख्या लगभग 40 हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी। घायलों को गाँव वाले अपने निजी साधन से लेकर झांसी पहुंचे। गाँव वालों का कहना है, हमने कुछ दिन पहले ही पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई सकारात्मक पहल प्रशासन की ओर से नहीं हुई। उधर एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव का कहना है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 4 नामजद हिरासत में लिए गए हैं। सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। यहाँ से पानी जाता है उस साइड, और बस शाम को हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे तो उसने आया तो अंदर उसके तेजाब छिड़क दिया हम लोगों के ऊपर। 40 लोग थे हम लोग साथ। और कौन आ रहा है? और अभी घायल आपका नाम क्या है? चांदनी। आप सबसे पहले पानी भरने गई थी, जरा आप सिलसिलेवार बताइए कि आप अपने घर से निकली, आप पहले कहाँ गई? घर से निकले सीधा वहीं पर गए मोटर। नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? अंगूरी। अंगूरी जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये तेजाब डाल दिया। किसने डाला? राजेश, सोनी ने। पूरी बात बताओ, क्या हुई थी? ये बात हुई थी कि समस्या डरा है सरकारी नल में हमारा, तो सब लोग पानी भरते थे, पानी की परेशानी थी तो हम किसी को मना नहीं करते थे। अब इनका पानी भरना था, कहते थे कि अपने बर्तन अलग करो, जब हमारा भर जाएगा तब भरेंगे। इन्होंने हमारे वाइफ को मारा है और हमारे बर्तन फेंक दिए थे। यहीं से शुरुआत हुई? तो इतने 40 लोग यहाँ से एकजुट होके आए थे क्या? इनमें जो हमारी वाइफ को मारने लगे तो हम चिल्लाए, तो गाँव के मोहल्ले के लोग भी तेजाब को लाने बचाने के लिए आए। राजेश यहाँ से निकला, उसने तेजाब की बोतल में लेकर सभी को ऊपर छाप दिया। थाना उल्दन क्षेत्र के गांव बसार में कल रात को 2 पक्षों में पानी भरने को लेकर के विवाद हुआ है। जिसमें एक पक्ष जो कि पेशे से उनकी सोने चांदी की दुकान है, उनके द्वारा जो जेवर साफ करने का केमिकल है वो छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर फेंका गया है, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा जो घायल पक्ष है उनका मेडिकल प्राथमिक उपचार करा करके और वादी की तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद 6 लोगों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। देवास अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का मुआयना पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दल देवास जिले के टोंक खुर्द पहुंचा एवं किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी एवं मुआवजे की मांग की। पुराना वीडियो तुम्हारा पड़ा है श्रीमान, तुमको भेज दूंगा। अब जरा 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दो, बिजली के बिल माफ करो और बीमे की राशि दिलाओ। तुम्हारे नरेंद्र मोदी से स्पेशल पैकेज मेरे मालवा निमाड़ के किसान को दिलवाओ। चुनाव आ रहा है, इसमें 2 भाजपा ने उम्मीदवार बना दिए, क्या इसको लेकर हाट पिपलिया में का दीपक जोशी अलग प्रचार कर रहे हैं, मनोज चौधरी जी प्रचार कर रहे हैं, आखिर ये नोटंकी क्या है? ये इनको हारना चाहे हाट पिपलिया विधानसभा, कांग्रेस बहुत वोट से जीतेगी। 27 सीट में से 25 सीट कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की सरकार फिर बन रही है और उसको बनाएगा किसान। ग्वालियर पाथा माझी समाज के मंदिर अध्यक्ष नवल माझी पर भूमाफिया द्वारा हुए हमले को लेकर माझी समाज आईजी पुलिस को ज्ञापन देने पहुंची। गुप्तेश्वर मंदिर के सामने तिगरा रोड पर रोज की तरह नवल माझी दर्शन करने गए थे। वहां गेट का कार्य चल रहा है, इस कार्य को भी देखने गए थे। वहीं वन विभाग की जगह पर भूमाफिया ने जो मकान बनाया वह वन विभाग ने दिनांक 24/8/2020 को कार्रवाई कर तोड़ दिया। इस पर गुस्सा नवल माझी पर अपराधियों ने उतारा। नवल माझी पर बक्कू तथा लाठी डंडों से जान से मारने के लिए हमला किया। इस बात को लेकर समाज में काफी रोष व्याप्त है। समाज आईजी पुलिस को ज्ञापन देने आईजी के बंगले पर पहुंचा, जिसमें मुख्य मांग की अपराधों पर 307 का मुकदमा दर्ज हो और उन्होंने बाद में थाने में जाकर झूठे मुकदमे दर्ज कराए व वापस हो, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हुई। ये मांग माझी समाज की ओर से की गई। पुलिस भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, हमारा सहयोग नहीं कर रही है। उसके दोनों हाथ बांध दिए, पुलिस हमारी
सपोर्ट नहीं कर रहा, ना हमारा सपोर्ट कर रहा और हमारे खिलाफ है। उनका पैसा बोल रहा है, हम गरीब आदमी है, हम पैसे नहीं खाने पड़ेंगे, हमारे पास नहीं पैसे, ना पैसा कोई इंसाफ चाहिए, पूरा सद्भावना प्रकोष्ठ एवं INCR की तरफ से चोरहट में हो रही खाद की कालाबाजारी से अवगत कराने के सिलसिले में अनुविभागीय अधिकारी चोरहट को आवेदन दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि सद्भावना प्रकोष्ठ रामपुर नैकिन के अध्यक्ष सलमान मंसूरी एवं INCR के प्रदेश संयोजक कृष्ण प्रताप सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चोरहट में चल रही खाद की कालाबाजारी के सिलसिले में अनुविभागीय अधिकारी चोरहट के सामने आसपास के कई किसानों को लेकर आवेदन दिया गया। किसानों ने समिट में हो रही कालाबाजारी को रोकने एवं कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई कर खाद्य वितरण की मांग की है, जिसमें मुख्य रूप से भैयालाल पटेल, हीरा लाल साहू, रघुनाथ साकेत, समयलाल साहू, पिंटू साहू समेत कई किसानों ने अपनी फरियाद बताई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं बंद करो बंद करो बंद करो, माफ करो माफ करो, माफ करो माफ करो, माफ करो माफ करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी।